जिला कांगड़ा का सबसे पहला और सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। इसे पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया, जहां पर हमारे पास लगभग 40 कमरों की कैपेसिटी है, जिसमें से 35 जो हैं वो पेशेंट्स के लिए रखे गए थे और बाकी 5 जो हेल्थ स्टाफ है उनके लिए उनको आरक्षित रखा गया था। 6 मई 2020 को हमारे पहले पेशेंट पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए। उस दिन लोगों को, जो स्थानीय जनता है, उन्हें काफ़ी आपत्तियां इस वजह से लगी और काफ़ी कंसर्न्स उन्होंने रेज किए। लेकिन धीरे धीरे सब लोग एडजस्ट होते गए, क्योंकि ये नया माहौल था, नई बीमारी थी, हम सभी को इससे जूझना था। धीरे धीरे सामान्य पटरी पर सब आने लगा। 6 मई से 17 मई तक बचत भवन में हमने एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था, जहाँ पर खाना प्रिपेयर किया जाता था, परंतु उसे डिलीवर करने के लिए जो भी व्यक्ति सामने आते थे उन्हें कुछ काउंसलिंग कर या तो भगा दिया जाता था या वो खुद ही अपने मन से ये काम करना छोड़ देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी के बारे में उस समय सोच रहा था। 18 मई से स्वामी रामानंद जी के जो ट्रस्ट है संसाल में, इसके जो वॉलंटियर्स थे ये लोग हमारे पास आए। इन्होंने हमें बताया कि वो जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये संस्था बहुत गुणवत्ता के साथ ये खाना बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट जो हमें पेशेंट्स और हेल्थ स्टाफ बताते हैं और हम भी बीच बीच में जाकर चेक करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, इसमें जो वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़े हैं वो बहुत ही सेवा भाव के साथ ही काम कर रहे हैं। दिन का जो खाना है वो ट्रस्ट से जो जुड़े लोग हैं वो कोविड सेंटर तक पहुंचाते हैं, और सुबह और शाम का खाना हमारे एनएसएस के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो पर्सनली इंश्योर करते हैं कि ये खाना वहाँ तक पहुँचे। हमें एसडीएम ऑफिस कराने से पता लगा जो कोविड केयर सेंटर है उसमें खाना बनाने की दिक्कतें आ रही हैं। मैं और डॉक्टर निशांत तुरंत उसी दिन एसडीएम ऑफिस गए। ऑफिस जाकर एसडीएम मैडम से बात की और स्वामी रामानंद और यूआईएम ने मिलकर तुरंत एसडीएम मैडम को हाँ कर दी, और तब से लेकर अब तक स्वामी रामानंद और यूआईएम मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने हमें कुछ स्पेशल प्लेट्स उपलब्ध करवाई हैं। इसमें एक एडिशनल चीज़ ये भी है कि सिर्फ कोविड सेंटर ही नहीं, हमारा जो क्वारंटीन सेंटर है डिग्री कॉलेज बैजनाथ में जो चल रहा है, उसके लिए भी ये तीनों वक्त का खाना मुहैया करवा रहे हैं। आज तक फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको हमें कुछ भी एडिशनल हेल्प प्रदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सरकार की ओर से फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं। पानी की बोतलें प्रत्येक व्यक्ति 2 से 3 लीटर पानी मिनरल वाटर UYMI संस्था की ओर से दिया जाता था।
साथ ही हमें ज़रूरत महसूस हुई, हर आदमी इस समय पे ये सोचता है कि गर्म पानी में पीऊँ। साथ ही एक काढ़ा जो सरकार की ओर से भी तैयार किया गया था, वो पीने की भी आवश्यकता इसमें रहती है। इसलिए हर कमरे में हमने विशेष तौर पर एक इलेक्ट्रिक केटल भी इस्टेब्लिश की गई है। चाय का प्रबंध तो हमने इलेक्ट्रिक केटल्स और रॉ मटेरियल के थ्रू कर दिया, लेकिन उसके साथ में कुछ बिस्किट या कुछ इवनिंग स्नैक उनको दिया जाए। तो इसमें कृष्णा बेकरी है अवेरी की, ये सामने आए और इन्होंने हमारी मदद की, वॉलंटियर किया कि हम प्रत्येक दिन हर व्यक्ति जो हमारे कोविड केयर सेंटर के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हेल्थ स्टाफ हो या पॉजिटिव पेशेंट हो, उनको रोज एक इवनिंग स्नैक प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमने एक और जो चीज करना शुरू की थी शुरू से, वो थी हर एक डब्बे पे, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं चाहे पेशेंट्स हैं, उनके डब्बों पे एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते थे हम। उस मैसेज का हमारा ये मकसद था कि जब कोई उस पेशेंट या हेल्थ स्टाफ उस डब्बे को देगा, उसे देखेगा, तो कम से कम उन्हें एक उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी कि नहीं, जो बाहर से सामान हमें आ रहा है ये हमारे लिए कोई चिंता करने वाले बैठे हैं वहाँ पे, हमारे बारे में सोच रहे हैं लोग। सैनिटाइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कोविड सेंटर से रिलेटेड ये है कि जब भी कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो वो गाड़ी से उतरते हैं और अंदर एंटर करते हैं, तो वो जो ट्रेल उनसे बनता है उसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी पे दिन रात हैं, उनकी भी सेफ्टी का एस्पेक्ट इसमें एसोसिएटेड है। कोविड सेंटर में कुछ मरीज आए जिनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड भी बना। जैसे मैंने हमारे पहले पेशेंट थे, जाते जाते वो हमें थैंक यू कर गए। हमारे यहाँ बच्चे भी रहे हैं, एक 2 साल की बच्ची थी जिसे दूध की ज़रूरत रहती थी, तो उसे लैक्टोजन और गाय का दूध भी हमने मुहैया करवाया था। कोविड सेंटर बैजनाथ में आज तक 114 लोग एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 84 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर 30 मरीज अंदर हैं। हम इस बारे में बहुत लकी रहे हैं कि यहाँ से कोई भी रेफरल नहीं हुआ है, ना ही कोई डेथ हुई है। सभी लोग स्वस्थ होकर खुशी खुशी अपने घर गए हैं। बैजनाथ कोविड-19 सेंटर की सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे अलग-अलग रूम्स दिए जा रहे थे और इससे फर्दर और कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात थी और बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सकता है कि और ऐसी फैसिलिटी ना मिल रही हो। After corona test, my report comes positive. I was very scared. I was shifted to COVID care center, बैजनाथ, with my mother. COVID care center, doctors and all corona warriors staff kept me as my parents like me at home. They are provided me everything like medicine, kadha, healthy and tasty food, snacks, books and much more. 12 मई 2020 को मैं कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद प्रशासन ने मुझे कोविड सेंटर बैजनाथ में 10 दिनों के लिए रखा। वहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा, और उन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि वहाँ पर ठहरे सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा।